जैसे हो बेटा। जय शिवा सर। आपका नाम क्या है? मोनिका कवड़े। अच्छा, मोनिका कौड़े। अभी कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 11th 11th। आर्ट 11th में। जी। अच्छा, ये बताइए कि आपका सब्जेक्ट क्या है? आर्ट आर्ट है। जी। आप हमारे एमसीए संस्थान में कितने दिन हुए अभी? 10 दिन हो गए। 8 10 दिन 8 से 10 दिन। जी। अच्छा। आपको हमारे एमसीए संस्थान के बारे में कैसे पता चला? सर पता था पहले से ही। हम्म, हाँ। तो 8 से 10 दिन हो गए आप, है ना? हाँ। तो आपने अभी तक क्या क्या चीज़ें सीख ली यहाँ पर? मतलब पढ़ाई में क्या क्या चीज़ें सीखा? कौन कौन सा सब्जेक्ट की पढ़ाई करने के लिए आते हैं? इकोनॉमिक्स और इंग्लिश। इकोनॉमिक्स और इंग्लिश। जी। अच्छा, आपको कौन से सर पढ़ाते हैं? नितेश सर। कैसा पढ़ाते हैं? सर अच्छे पढ़ाते हैं। दोनों सब्जेक्ट नितेश सर पढ़ाते हैं। हाँ। अच्छा, आप यहाँ पर पढ़ के मतलब जैसे 8-10 दिन हुए, तो मतलब जो सर का जो पढ़ाने का जो तरीका है, हाँ आपको कैसा लग रहा है? सर अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है? हाँ। अच्छा, तो ये बताइए बेटा कि इन फ्यूचर में आपको क्या बनना है? आपका लक्ष्य क्या है? सर हमारा लक्ष्य कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी। तो कंपटीशन में कौन सा, जैसे यूपीएससी होता है? हाँ यूपीएससी। यूपीएससी के थ्रू जी। क्या बनना चाहोगे? कौन सा क्षेत्र उसमें? एक प्रशासनिक अधिकारी वाला रहता है, हाँ। एक और एक डिफेंस वाला रहता है ना? मतलब जिसके माध्यम से, देखो, प्रशासनिक अधिकारी का मतलब होता है जो आईएएस वगैरह बनते हैं, है ना? और एक आईपीएस होता है, हाँ एक आईएफएस होता है, एक आईआरएस होता है। तो उसमें कौन सा फील्ड? आईपीएस। आईपीएस। जी। अच्छा, आप डिफेंस फील्ड में क्यों जाना चाहते हैं? आईपीएस ही क्यों चुनना चाहते हैं? सर क्योंकि दूसरों की हेल्प। अच्छा अच्छा, जिस जी। प्रकार, अच्छा, वर्तमान में भी जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहे हैं, है ना? हाँ दिनों दिन बेटियों हाँ पर, हाँ बेटों अत्याचार हो पर, रहे हैं, तो जैसे इन, कि आप देख सकते हैं मणिपुरा में जैसे हो जी रहा है आदिवासियों के साथ में। जी। हाँ। अच्छा, मतलब आईपीएस बनने के बाद आप मतलब अच्छे से सुरक्षा कर पाओगे, मतलब जी। ये सारी हाँ चीज़ें, अपराधों पर हाँ अंकुश लगा पाओगे, हाँ। है ना? तो इसके लिए अभी से क्या तैयारी है? सर अभी से वही। मतलब कुछ प्लानिंग किए होंगे हाँ आपने? सर। साथ में जो आपके जो सब्जेक्ट, इसके अलावा कुछ जनरल नॉलेज जो होता है, जीके वगैरह पढ़ते हो? हाँ सर। न्यूज़पेपर पढ़ते हो? हाँ अच्छा सर आप, एनसीआई में आगे ही पढ़ते हैं अच्छा घर में तो नहीं। अच्छा, घर पे पेपर नहीं आता होगा? हाँ तो यहाँ पे पेपर पढ़ते हो? ये बताइए कि जब आप इन फ्यूचर में आप सक्सेसफुल हो जाओगे, जी। तो आप अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, और क्षेत्र के जो युवा है, युवा पीढ़ी, जिसमें मातृशक्ति, पितृशक्ति, मतलब चाहे लड़की हो चाहे लड़का, इनके लिए क्या करना चाहोगे? अपने क्षेत्र के जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, अपने समाज के जो लोग हैं, उनके लिए क्या करना चाहोगे? सर उनके लिए। जैसे अपन जब सक्षम हो जाते हैं, दो हाँ पैसा कमाने लायक बन जाते हाँ हैं, तो आप कुछ बनने के बाद क्या करोगे? गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के लिए उनका किस प्रकार मदद करोगे? सर क्या बोलते हेल्प करके जी, हेल्प कुछ भी मतलब? जो भी उनकी ज़रूरतें हो। जी। हाँ अच्छा, मतलब आवश्यकता की चीज़ें। जी, आर्थिक रूप से मदद करना चाहोगे हाँ ना? हाँ। पढ़ाई के अलावा क्या क्या मतलब हॉबी है आपकी? सर डांस करना। जी। गोडी डांस बहुत अच्छा आता है। अच्छा अच्छा, गोंडी डांस। हाँ गाना। तो गाने भी गाते हो? एक आध गाना याद है आपको? मतलब 2 लाइन आप अगर गा सकते, गुनगुना सकते, तो आपको जो देख रहे हैं उनको भी सीख मिलेगी कि हमारे अंदर जो क्वालिटी है, हाँ। हम उसको कैसे निखार सकते हैं। तो 2 लाइन आप बता सकते हैं अपनी? अभी वर्तमान में भी कल ही 9 अगस्त है हाँ ना? सर। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस है, तो आप कुछ कहना चाहेंगी? आप 2 गाना, मतलब 2 लाइन गा के बता दो, कोई भी, मतलब कोई भी। बेगहंदलाती हो सांगो लाल लाल दिकड़ी करसी जरा ना संगने बांधी किसी नारा। चलो, बहुत बढ़िया। अब जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जी। कल अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस है, हाँ जिसमें हमारे आदिवासियों के जो हक अधिकार है, सम्मान है ना? सारे जितने जो राइट्स हैं, इनको इनकी जानकारी हम लोग देते हैं कि इनका संरक्षण कैसे करना चाहिए, हाँ और संविधान में जो प्रदत्त जो अधिकार हैं, इनका कैसे उपयोग करना चाहिए। तो युवा पीढ़ी के लिए क्या कहना चाहोगे? बहुत सारे लोग हैं, आज भी हम भले ही इतने दिनों से मनाते आ रहे हैं, लेकिन आज भी समाज के जो अंतिम पंक्ति के लोग हैं,
इसके बारे में नहीं जानते, तो युवा पीढ़ी से क्या कहना चाहोगे जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं? आप इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए क्यों बोलना चाहोगे आप उनको? सर क्योंकि हमारी संस्कृति है। जी। हाँ, आदिवासी। इसके माध्यम से आप बताना चाहोगे कि देखो, और वैसे आदिवासी है और अपनी संस्कृति को कभी नहीं भूलना चाहिए। जी, हाँ, हमारी संस्कृति है तो हाँ, हमारे अधिकार हाँ, सुरक्षित है। हाँ, यदि हमारी संस्कृति मिट जाएगी हम्म, तो हमारे सारे अधिकार मिट मिट जाएंगे। जाएंगे। इसलिए नई पीढ़ी को पुस्तकीय ज्ञान के अलावा जो भारतीय संविधान में दिए गए हाँ, जितने जो अधिकार हैं, जो आर्टिकल्स हैं, उनको उनको मतलब उनके बारे में पता होना चाहिए, है ना? इसलिए क्योंकि इस कार्यक्रम में बहुत सारे जो लोग आते हैं, बड़े बड़े वक्ता लोग, अतिथि लोग आते हैं, तो अलग अलग प्रकार की जानकारियाँ, कोई कानून के बारे में, कोई शिक्षा के बारे में, कोई संस्कृति के बारे में, कोई रोजगार के बारे में, स्वरोजगार के बारे में, ये सारी जानकारियाँ देते हैं। तो युवा पीढ़ी को शामिल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाना चाहिए। तो मोनिका बेटा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं चाहता हूं कि प्रकृति शक्ति पड़ा पेन आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो आपका जो लक्ष्य है, हम सब स्टूडेंट और टीचर मिलके हम आपको लक्ष्य तक पहुंचाएंगे, और निश्चित तौर से आप एक अच्छे सफल व्यक्तित्व बनो, जो भी आपका जो टारगेट है। और आने वाले समय में जिस प्रकार एमसीआई टीम जो आज गांव-गांव में जाकर शिक्षा के लिए लोगों को प्रेरित कर रही है ना? अपने हक अधिकारों को संरक्षित करने के लिए, जानने के लिए प्रेरित कर रही है। आप भी प्रयास करें कि आप जब सक्षम हो जाए, तो अगर सक्षम होने के बाद अगर एक बच्चे को या 5 बच्चे को भी अगर आपने, जरूरी नहीं कि उनको आर्थिक सहयोग ही दें, उनको एक अच्छा गाइडलाइन भी दे के आप उनको उनके लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। तो प्रयास करें कि उनके अंदर अच्छी सकारात्मक सोच को फिट करें, और जब भी आप जहाँ पे भी जिस भी क्षेत्र में काम करें, क्योंकि हम एक मानव समुदाय में रहते हैं, तो प्रयास करें कि जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको अच्छा मार्गदर्शन दें। ये हमारी ओर से आपके लिए शुभकामनाएं हैं, और आप खूब तरक्की करो, और माता पिता, कोचिंग का नाम, कोचिंग के गुरुजनों का नाम और समाज और ज़िले का नाम रोशन करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सेवा। जैसे